दोस्तों, नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ सिर्फ हमारे ही नहीं, इस संसार के स्वामी हैं। इस संसार में जो भी होता है उनकी मर्जी से होता है। वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजते हैं और वहीं से समस्त संसार का संचालन करते हैं। लेकिन कुछ समय से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पिछले 800 सालों में कभी नहीं हुई और जिसे देखकर साफ हो गया है कि अब वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया में प्रलय आना निश्चित है। भगवान जगन्नाथ ने ये संकेत दे दिए हैं कि अब कलयुग की समाप्ति बहुत समीप है। दोस्तों, हाल ही में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में घटी इन घटनाओं को देखने के लिए और उनके पीछे की वजह को जानने के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ के शिखर में एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये भी है कि इस मंदिर की छाया हमेशा ही अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी भी कोई देख नहीं पाया। कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाजें किसी को भी नहीं सुनाई देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाजें स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, सबसे ऊपर बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे के बर्तन एक के बाद एक में प्रसाद पकता जाता है। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10,000 लोग आए, चाहे लाखों लोग आए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जब मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पे दिन के समय हवा समुद्र से धरती की ओर चलती है और शाम को धरती से समुद्र की ओर चलती है। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर यह प्रक्रिया उल्टी है। पर ऐसा क्यों, आज तक कोई नहीं जान पाया। आमतौर पर मंदिर के ऊपर से कोई ना कोई पक्षी उड़ते हैं और कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। लेकिन यह रहस्य अब टूट चुका है। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है जब एक बाज अचानक दिन के वक्त भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर बैठ गया। यह नजारा सब लोगों ने देखा। तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि आज से पहले किसी ने जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पक्षी को उड़ते नहीं देखा। इस नज़ारे को देखते ही सभी श्रद्धालुओं के मन में डर, परेशानी और आतंक का माहौल बन गया था क्योंकि यह सीधे एक अनहोनी का आभास था। वो बाज करीबन इस झंडे में 10 मिनट तक बैठा रहा। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस घटना के बाद पूरी दुनिया के लोग कोरोना की चपेट में आ गए और उसने ऐसा तांडव मचाया जिसे पूरी दुनिया की बहुत मानव आबादी खत्म हो गई। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ साल पहले जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां खो गई थी। फिर वो आज तक किसी को नहीं मिली।
फिर जगन्नाथ मंदिर में लगे झंडे में आग लग गई, फिर मंदिर के शिखर में बाज बैठ गया और फिर हाल ही में जगन्नाथ मंदिर के रसोई के चूल्हे और बर्तन टूटे हुए पाए गए। दोस्तों, एक वक्त था जब मुगलों ने इस मंदिर में आक्रमण कर यहाँ के खजाने को लूटना चाहा, लेकिन फिर भी इस मंदिर को खरोच तक नहीं लगा पाए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता। क्योंकि उस वक्त मंदिर के पंडितों ने अपनी जान पर खेलकर इस मंदिर की रक्षा की थी, क्योंकि उस वक्त पंडितों और श्रद्धालुओं का भाव भगवान के प्रति साफ और शुद्ध था। ऐसे में आज का वर्ग कहीं ना कहीं पीछे पड़ गया है, भक्ति भाव को छोड़कर लालच और स्वार्थी हो गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त रवि अब जल्द ही मिलूंगा नई वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।